बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे पाठ पढ़ लिए हैं जिनको हमने किसी न किसी रूप में पढ़ा है, जैसे कि कहानी के रूप में, कविता के रूप में, और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है एक नाटक के रूप में, जो कि हमारी प्यारी रिमझिम पुस्तक से लिया गया है। पाठ 10 ठप रोटी ठप दाल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर बच्चे रोटी और दाल बनाने का खेल खेल रहे हैं। और यह नाटक कैसे खेला जा रहा है ये तो पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं पाठ 10 ठप रोटी ठप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं, उत्साह जोश के साथ। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। पुकारती है का अर्थ होता है बुलाती है या आवाज लगाती है। नीना खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। यहाँ पर इस चित्र में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, जो कि रोटी खेलने का खेल अभी थोड़ी देर में खेलेंगे। यहाँ मुन्नी और नीना आपस में बातें कर रही हैं और पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। यहाँ मट्ठा का अर्थ होता है कि दही जमाई जाती है और उसको रई से चलाया जाता है। रई से चलाने के बाद उसमें उस दही का मट्ठा बन जाता है, वो एक तरल पदार्थ के रूप में आ जाता है। रई का अर्थ होता है, हम सभी के घर में एक मथनी पाई जाती है जिसको हम रई भी कहते हैं। और हांडी, ये एक मिट्टी का बर्तन होता है। गगरी का अर्थ भी हांडी ही होता है। और मक्खन
मक्खन होता है जो दूध या दही को मथने से निकलता है। और अभिनय का अर्थ होता है एक्टिंग करना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अभिनय कर रहे हैं। और मुन्नी प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। अब यहाँ पर बच्चों, वैसे तो ये नाटक है, लेकिन नाटक में कुछ पंक्तियों को कविता की तरह भी गाया गया है। जैसे मुन्नी ने अभी इस पंक्तियों को गाया। अब सरला भी गाती है। क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। अब चुन्नू और टिंकू भी दो बच्चे होते हैं और वो कंधे पर बोझ रखने का अभिनय करते हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। चुन्नू बोझ उतारते हुए, बोझ उतारने का अभिनय करते हुए। ओहो, पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। करारी का अर्थ होता है जोरदार, बहुत तेजी से भूख लगना। मुन्नी मुंह लटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। बड़ियों का अर्थ होता है कि घर में सभी की मम्मियाँ उड़द या मूंग की दाल की पीठी बनाती हैं और उस पीठी से छोटी छोटी टिकियाँ बनाती हैं जो धूप में रखने के बाद एक बड़ी का रूप ले लेती हैं। या ये बड़ियाँ आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। यहाँ चुन्नू और टिंकू दोनों चूल्हे में आग जलाने का अभिनय करते हैं और फूंक मारते हैं तो उन्हें धुआं लगता है। धुएं की वजह से उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और फिर वे दोनों दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाने का अभिनय करते हैं और अभिनय करते समय ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उनकी उंगली जल गई है। और उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है और उनको देखने के बाद कहती है, मुन्नी क्या कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब टिंकू क्या पकाता है, बढ़िया। चुन्नू क्या पकाता है, दाल। लेकिन टिंकू को तो बढ़िया बनानी आती नहीं है, उसकी बढ़िया जल जाती है और चुन्नू धुआं हटाते हटाते ही उसका बुरा हाल हो जाता है। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में दलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां क्या गाना गाती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। यहाँ पर लड़कियों ने ऐसे गाना गाया। यहाँ चित्र में देख सकते हैं बच्चों, टिंकू और चुन्नू बढ़िया और दाल पका रहे हैं और दोनों ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे कि सचमुच में ही ये सब उनके साथ हो रहा है।
ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। अब लड़कियों ने जब ये गाना गाया कि ठप रोटी ठप दाल खाने वाले हों तैयार, तब चुन्नू और टिंकू ये जो दोस्त होते हैं वो एक पंक्ति में एक के पीछे कदम बढ़ाते हुए बैठ जाते हैं और लड़कियों की ओर इशारा करते हुए हाथ फैलाकर और 2 बार गाना गाकर मांगते हैं। चुन्नू क्या कहता है? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और टरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि। मुन्नी आदि का अर्थ है मुन्नी और उसके साथ जो अन्य सहेलियां हैं वो सभी क्या कहती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि। चुन्नू आदि का अर्थ चुन्नू और उसके अन्य दोस्त क्या कहते हैं? चिढ़ाकर, लड़कियों को चिढ़ाते हैं। खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा, नहीं नहीं मीठा। अब इस प्रकार जब मुन्नी उन्हें गुस्से से देखती है तो कभी वो दही को खट्टा कहते हैं तो कभी मीठा कहते हैं, खाने का अभिनय करते हुए, और फिर वो उसको खाने का अभिनय करते हैं, खाने की एक्टिंग करते हैं। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। कुछ रुककर यानी कि बीच बीच में रुकते हैं और इस तरह से कहते हैं, खट्टा मीठा। सब बच्चे। अब सब बच्चे इकट्ठे होकर बोलते हैं, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। अब सब बच्चे कहते हैं कि चलो आधी हम खा लेते हैं, आधी अभी रख देते हैं और अब सो जाते हैं, अब बाद में उठकर उन्हें फिर से चखेंगे। चखने का अर्थ होता है फिर से खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है। अब नाटक में सब बच्चे सोने का अभिनय करते हैं। तब वहां पर बिल्ली आती है। ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। बिल्ली देखती है वहां तो बहुत सारा मक्खन है और बिल्ली को तो दही दूध मक्खन बस खाने का बहुत शौक होता है। कहती जल्दी से मैं इन्हें खाकर भाग जाती हूँ। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है। छींके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है। अब ये छींका क्या होता है? छींका रस्सियों का बना हुआ गोल जाल होता है जिसके अंदर वस्तुओं को रखा जाता है कि जिससे कि कोई जानवर या कोई जैसे कुत्ता बिल्ली आमतौर से घर में हुआ करते थे बच्चों पहले, तो उनसे बचाने के लिए ऐसे छींके बनाए जाते थे और उनके अंदर खाना रखा जाता था। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। अब बिल्ली कहती है ये छींके में क्या रखा है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इसे चख कर ही जाऊंगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए अब बिल्ली क्या करती है, हाथ बढ़ाकर छींके में से रोटी को निकाल लेती है। अभिनय होता है बच्चों यहाँ पर कि रोटी रखी है और वह उसमें से रोटी निकाल कर खा रही है और कह रही है कि रोटी कितनी गरम गरम और घी से चुपड़ी हुई नरम नरम है। अब आप सोच रहे होंगे कि छींका तो ऊपर लटकाया गया है किसी भी जानवर से बचाने के लिए, फिर बिल्ली ने उसको कैसे पकड़ लिया, कैसे बिल्ली ने कैसे वहां से रोटी को निकाल लिया। तो बच्चों ने छींका इतना ऊंचा नहीं टांगा होगा
उन्होंने छीके को अपने कद के हिसाब से ही टांगा होगा, इसलिए बिल्ली उस तक पहुंच गई। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। कितना का अर्थ होता है कितना सारा, कि बिल्ली ने मक्खन खाया, रोटी खाई, चावल दाल सब कुछ खा गई वो, खूब उसने जी भर कर खा लिया। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। अब बिल्ली सब कुछ खाने के बाद उन सबको देखती है और कहती है ये सारे के सारे कैसे खर्राटे भरकर सो रहे हैं, कितने आलसी हैं सबके सब। चलो अब मैं यहाँ से चुपके से भाग जाती हूँ और इनका खाना मैंने खा लिया है, इससे इनको सबक मिलेगा कि ऐसे निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। अब सरला जो है अपनी अंगड़ाई लेकर उठती है और कहती है कि कहाँ गया सारा मक्खन। अब मुन्नी भी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, अब उधर से एक बच्चा आता है और वह कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर कोई दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात का अर्थ होता है चावल, कि वह रोटी दाल चावल सब खा गई। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। सब बच्चे कहते हैं ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी सरला चीख कर कहती है, तरला सरला। दोनों तरला और सरला दोनों चीख कर कहती हैं, यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। रंगमंच का अर्थ होता है नाटक खेलने की जगह, जहाँ पर नाटक खेला जाता है, उसे हम रंगमंच कहते हैं। अब सब मिलकर कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। अब यहाँ पर सब बच्चे अभिनय ही तो कर रहे हैं, सब हंसते हुए उसको जैसे कि मार रहे हो ऐसा अभिनय करते हैं। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली क्या कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। अब बिल्ली ऐसे कहती है कि मैं तो एक बार नहीं, मैं तो 100 बार खाऊंगी अगर जो तुम ऐसे ही टांग पसार कर सो जाओगे। क्योंकि बिल्ली कब खाना खाती है, जब बिल्ली देखती है कि जब घर में सबके सब इधर उधर हो, तब वह चुपके से आती है और तभी वह सारा खाना खा जाती है। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। यहाँ पर देखो बच्चों, बिल्ली बनी हुई लड़की के पीछे ये बच्चे उसको पकड़ो पकड़ो का शोर करते उसके पीछे भाग रहे हैं और बिल्ली घेरा तोड़कर भाग जाती है। यह था हमारा नाटक
थप रोटी थप दाल, जिसको लिखा है रेखा जैन ने। प्रिय बच्चों, आज हमने इस पाठ को नाटक के रूप में पढ़ा। आप सभी भी इस पाठ को एक नाटक के रूप में ही पढ़ने और अभिनय करने का अभ्यास करें। आप इस नाटक में दिए गए किसी भी पात्र को चुनकर उसकी पंक्तियों को याद करें और कक्षा में इस नाटक को खेलें। आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।